Paper number 3, Inorganic Chemistry 1, Stereochemistry, Metal Ligand Equilibria, and Reaction Mechanism of Transition Metal Complex, Module number 22. Title: Inert Labile Complex Crystal Field Theory Approach. Module tag: CHE underscore P3 underscore M22. Table of content. Learning outcome. Background of crystal field theory. 2.1. Geometry of intermediate of nucleophilic substitution reaction is different than that of reactant or product molecule. 2.2. In dissociative nucleophilic substitution reaction for octahedral complex, intermediate is of square pyramidal in shape. 2.3. In associative nucleophilic substitution reaction for octahedral complex, intermediate is of octahedral wedge shape. 2.4. Crystal field activation energy can reside above feasibility of formation of intermediate. 3. Explanation by crystal field theory. 3.1. Dissociative nucleophilic substitution reaction. 3.2. Associative nucleophilic substitution reaction. 4. Summary. Learning outcome. After learning and grasping the module, you will be able to know इस मॉड्यूल से सीख के समझ के हमें क्या पता चलेगा. बैकग्राउंड ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बिहाइंड लेबिलिटी एंड इनर्टनेस ऑफ कॉम्प्लेक्स. जो कॉम्प्लेक्स का लेबिलिटी और इनर्टनेस है उसके पीछे जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है उसके बारे में पता चलेगा. क्रिस्टल फील्ड थ्योरी फॉर एक्सप्लेनेशन ऑफ इनर्टनेस एंड लेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स. कॉम्प्लेक्स का इनर्टनेस और लेबिलिटी का क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के हिसाब से एक्सप्लेनेशन मिलेगा. क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी एंड इट्स एप्लीकेशंस. क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी और उसका एप्लीकेशन. बैकग्राउंड ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. Explanation provided by valence bond theory for lability and inertness of the complex was incomplete and had limitation. तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है कॉम्प्लेक्स का लेबिलिटी इनर्टनेस को एक्सप्लेन करता है. जो इनकम्प्लीट रहता है उसका लिमिटेशन भी रहता है. सो बेटर एक्सप्लेनेशन वॉज नीडेड विच वॉज प्रोवाइडेड बाय क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. तो अच्छा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है ताकि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी प्रोवाइड कर सके. Explanation given by crystal field theory was based on following observations. तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की वजह से जो एक्सप्लेनेशन हो बेस है ऑब्जर्वेशन की वजह से. 2.1. Geometry of intermediate of nucleophilic substitution reaction are different than that of reactant or product molecule. जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की वजह से जो इंटरमीडिएट का ज्योमेट्री जो है काफ़ी अलग रहता है reactant molecule से या फिर product molecule से. Since geometry of both reactant and intermediate different and therefore crystal field splitting pattern for both will differ. तो इसलिए दोनों reactant और intermediate का ज्योमेट्री जो अलग रहता है तो crystal field splitting pattern जो है वो दोनों के लिए अलग अलग होता है. As we know, rate depend on activation energy of the reactions. और हम जानते हैं कि रेट जो है डिपेंड होता है रिएक्शन के एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर. देयरफॉर रेट कैन बी कोरिलेटेड विद एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट. इसीलिए रेट जो है वो ट्रांजिशन स्टेट के एनर्जी से कोरिलेटेड है. अनफॉर्चुनेटली ट्रांजिशन स्टेट एग्जिस्ट फॉर दैट मच स्मॉल टाइम दैट स्ट्रक्चर ऑफ रिएक्टर एंड ट्रांजिशन स्टेट कैन नॉट बी कोरिलेटेड. तो ट्रांजिशन स्टेट जो है थोड़े समय के लिए रहता है. ट्रांजिशन स्टेट और रिएक्टेंट का स्ट्रक्चर जो कोरिलेटेड नहीं है. वन ऑफ द फैक्टर दैट इंक्लूड एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इज द क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी. तो रिएक्शन का जो एक्टिवेशन एनर्जी उसका एक फैक्टर क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी which is difference of crystal field stabilization energy of intermediate and that of reactant. जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी से काफ़ी अलग है इंटरमीडिएट और रिएक्टेंट से. इन डिसोसिएटेड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉर ऑक्टेहेड्रल कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट और इज ऑफ स्क्वायर पिरामिडल इन शेप.
तो डिसोसिएटिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है ऑक्टेहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए इंटरमीडिएट के लिए स्क्वायर पिरामिडल है शेप में। डिसोसिएटिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो 2 स्टेप्स। तो डिसोसिएटिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में 2 स्टेप इन्वॉल्व है इन विच अ लिविंग लिगैंड ब्रेक फर्स्ट फ्रॉम द रिएक्टेंट टू प्रोवाइड स्क्वायर पिरामिडल इंटरमीडिएट, जहाँ पे लिविंग लिगैंड जो है पहले ब्रेक होता है रिएक्टेंट से ताकि स्क्वायर पिरामिडल इंटरमीडिएट दे सके। तो यहाँ पे लिगैंड एक्स निकलता है, वाई आता है 1 2 और यहाँ पे वाई आता है। तो ये पिक्चरल डायग्राम फॉर डिसोसिएटिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इस डिसोसिएटिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में लिगैंड जो है सब्स्टिट्यूट होता है। In association nucleophilic substitution reaction for octahedral complex, intermediate is of octahedral wedge shape. The associative nucleophilic substitution reaction octahedral complex के लिए इंटरमीडिएट जो है octahedral wedge shape के लिए है। Associative nucleophilic substitution reaction involve 2 steps. So associative nucleophilic substitution reaction में 2 steps है in which attacking ligand attach with methyl ion before detachment of living ligand. ligand जो है metal ion से attach होता है living ligand detach होने से पहले. In the process octahedral wedge shape intermediate is used to form. इस प्रोसेस में ऑक्टेहेड्रल वेज शेप जो है इंटरमीडिएट जो है यूज़ होता है ताकि फॉर्म हो सके, ताकि प्रोसेस फॉर्म हो सके। तो यहाँ पे वेजेस फॉर्म होता है, वाई आता है, यहाँ पे वेज शेप फॉर्म होता है और जैसे एक्स निकलता है तो ये वेज शेप चला जाता है। पिक्चर डायग्राम फॉर एसोसिएटिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये एसोसिएट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, यहाँ पे वेज शेप फॉर्म होता है इंटरमीडिएट में। क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी कैन डिसाइड अबाउट फिजिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट। तो क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी जो है डिसाइड करता है इंटरमीडिएट के फॉर्मेशन के पॉसिबिलिटी को। The difference of crystal field stabilization energy of intermediate and reactant is called crystal field activation energy. तो crystal field activation energy जो है यहाँ पे crystal field stabilization energy का intermediate और reactant के बीच में जो difference है उसको बोलते हैं crystal field activation energy. Crystal field activation energy is of the important factor among the various that can disactivation barrier of the reactions. क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी जो है इम्पोर्टेंट फैक्टर है जहाँ पर ये रिएक्शन का एक्टिवेशन बैरियर डिसाइड करता है. सिंस एक्टिवेशन बैरियर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू रेट ऑफ रिएक्शन, CFAE can be treated as deciding factor behind stability and inertness of the complex. तो एक्टिवेशन बैरियर जो है डायरेक्टली रिलेटेड रहता है रेट ऑफ रिएक्शन से. तो क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी जो है ट्रीट होता है, डिसाइड करता है फैक्टर को कॉम्प्लेक्स का लेबिलिटी और इनर्टनेस के, कॉम्प्लेक्स का लेबिलिटी और इनर्टनेस को डिसाइड करता है. एक्सप्लेनेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को एक्सप्लेन करता है. फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ थ्योरी बिहाइंड लेबिलिटी एंड इनर्टनेस, let's discuss dissociative and associative nucleophilic substitution one by one. क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का एक्सप्लेनेशन. इस थ्योरी में हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं लेबिलिटी इनर्टनेस के पीछे. तो हम डिसोसिएटिव एसोसिएटिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक के ऊपर एक समझेंगे. डिसोसिएटिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फिगर 1 represent dissociative nucleophilic substitution that involves square pyramidal complex as an intermediate. तो यहाँ पे डिसोसिएटिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है रिप्रेजेंट करता है फिगर 1. यहाँ पे स्क्वायर पिरामिडल कॉम्प्लेक्स जो है
इंटरमीडिएट रहता है। स्क्वायर पिरामिडल कॉम्प्लेक्स जो है एक्चुअली डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का स्ट्रक्चर है जहाँ पे 5 लिगैंड है। क्रिस्टल स्प्लिटिंग पैटर्न फॉर ऑक्टाहेड्रल इन राइट साइड ऑफ द डायग्राम। तो ऑक्टाहेड्रल का लिए जो क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग पैटर्न जो है डायग्राम के राइट साइड में, और स्क्वायर पिरामिडल इन लेफ्ट साइड ऑफ द डायग्राम। स्क्वायर पिरामिडल जो है डायग्राम के लेफ्ट साइड में शोन बिलो। फॉर कन्वीनियंस D1 सिस्टम इज शोन हियर। तो कन्वीनियंस के लिए D1 सिस्टम जो है वहाँ पर दिखाई देता है। Crystal field splitting patterns for octahedral in right side and square pyramidal in left side. तो लेफ्ट साइड में स्क्वायर पिरामिडल है और राइट साइड में ऑक्टाहेड्रल है। ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग जो है यहाँ पे लोअर ऑर्बिटल में 3 ऑर्बिटल है, -4.0 DQ है, और ऊपर जो है 2 ऑर्बिटल है, उसका वैल्यू +6.0 DQ है। स्क्वायर पिरामिडल में लोअर ऑर्बिटल में 2 है तो -4.5 DQ है। फिर ऊपर का ऑर्बिटल -0.9 DQ है। फिर जो उससे ऊपर का ऑर्बिटल है वो +0.9 DQ है, वो उससे ऊपर का ऑर्बिटल है +9.0 DQ। Now on the basis of different factors that affect crystal field splitting's energy, the formed complex may either be high spin or low spin। तो अलग अलग फैक्टर के ऊपर बेसिस क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जब कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है हाई स्पिन या फिर लो स्पिन। CFAE will decide about lability and inertness of a complex। तो क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी जो है डिसाइड करता है कॉम्प्लेक्स का लेबिलिटी और इनर्टनेस को। मोर नेगेटिव द वैल्यू ऑफ CFE, more will be the chance of formation of intermediate। तो जितना क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू नेगेटिव होगा उतना इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होने का चांस ज़्यादा है, एंड देयरफॉर मोर लेबल कॉम्प्लेक्स विल बी, और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लेबल हो जाएगा। तो CFA का वैल्यू जितना नेगेटिव रहेगा उतना इंटरमीडिएट फॉर्म होगा, उतना लेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगा। The crystal field stabilization energy for octahedral and square pyramidal arrangement for high spin complex summarized in table 1। तो टेबल 1 में जो ऑक्टाहेड्रल स्क्वायर पिरामिडल अरेंजमेंट का जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी जो है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के लिए उस टेबल 1 में दिखाया है, और टेबल 2 रिप्रेजेंट क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। टेबल 2 में रिप्रेजेंट करते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी लो स्पिन कॉम्प्लेक्स के लिए। Summarize table for lability and inertness of complex undergoing substitution nucleophile substitution reaction in their high spin state। So कॉम्प्लेक्स का लेबिलिटी इनर्टनेस जो है वो जब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जाता है उनके हाई स्पिन स्टेट में, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन CFSC जो है ऑक्टाहेड्रल DQ में CFSC स्क्वायर पिरामिडल का वैल्यू जो यूनिट वैल्यू DQ, CFAE क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी DQ और लेबल या इनर्ट। अगर D1 रहेगा तो ऑक्टाहेड्रल फॉर्म में -4 रहेगा और स्क्वायर पिरामिडल में -4.5 DQ रहेगा। तो दोनों का डिफरेंस क्या रहेगा -0.5। तो D1 का स्ट्रक्चर लेबल है हाई स्पिन स्टेट में। फिर D2 ऑक्टाहेड्रल में -8 स्क्वायर पिरामिडल में -9, तो CFAE वैल्यू क्या रहेगा -1। तो D2 का कॉम्प्लेक्स लेबल है हाई स्पिन स्टेट में। फिर D3
D3 में ऑक्टाहेड्रल का CFSE -12 रहेगा, स्क्वायर पिरामिडल में CFSE -9.9 रहेगा। तो CFAE जो है वो रहेगा +2.1, तो +2.1 रहेगा, तो D3 जो हाई स्पिन स्टेट में वो इनर्ट होगा। फिर D4 में ऑक्टाहेड्रल में CFSE -6 रहेगा, स्क्वायर पिरामिडल में CFSE -9 रहेगा, तो CFAE जो है -3 रहेगा। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है ये लेबाइल है। फिर D5 में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में CFSE 0 रहेगा, स्क्वायर पिरामिड में CFSE 0 होगा और दोनों का जो डिफरेंस है वो 0 होगा, तो कॉम्प्लेक्स जो है लेबाइल है। फिर D6 में ऑक्टाहेड्रल का CFSE -4 है, स्क्वायर पिरामिडल में CFSE -4.5 है और CFAE जो है इसका वैल्यू -0.5 है, तो ये लेबाइल कॉम्प्लेक्स होगा। D7 में ऑक्टाहेड्रल का CFSE में -8 होगा, स्क्वायर पिरामिडल में CFSE -9 होगा, तो दोनों का जो डिफरेंस है CFAE -1 होगा, तो ये D7 जो है हाई स्पिन स्टेट में लेबाइल होगा। फिर D8 जो है उसका ऑक्टाहेड्रल फॉर्म में CFSE -12 होगा, स्क्वायर पिरामिड में -9.9 और CFAE का वैल्यू 2.1 होगा, तो ये जो रहेगा इनर्ट रहेगा हाई स्पिन स्टेट में। फिर D9 में ऑक्टाहेड्रल में -6, स्क्वायर पिरामिड में -9, CFAE जो है -3 होगा, तो हायर स्पिन स्टेट में ये लेबाइल होगा। फिर D10 में ऑक्टाहेड्रल में CFSE 0 होगा, स्क्वायर पिरामिडल में CFSE 0 होगा, CFAE जो है वो 0 होगा और D10 में कॉम्प्लेक्स में ये लेबल होगा हायर स्पिन स्टेट में। Summarize table for lability inertness complex undergoing substitution reaction in their lower spin state। तो ये जो है लोअर स्पिन स्टेट में ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर पिरामिडल जो है उसका CFEE क्रिस्टल फ्री एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा लोअर स्पिन स्टेट में। तो D1 कॉन्फ़िगरेशन में ऑक्टाहेड्रल में CFSE -4 होगा, स्क्वायर पिरामिडल में CFSE -4.5 होगा, तो CFAE जो है -0.5 रहेगा, ये लेबल होगा। D2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ऑक्टाहेड्रल का CFSE -8, स्क्वायर पिरामिडल का CFSE -9, तो CFAE -1 होगा, तो ये लेबल कॉम्प्लेक्स होगा। D3 में ऑक्टाहेड्रल का CFSE -12 होगा, स्क्वायर पिरामिड CFSE -9.9 होगा, CFAE में +2.1 होगा, तो ये कॉम्प्लेक्स इनर्ट होगा। D4 में ऑक्टाहेड्रल का CFSE -16 होगा, स्क्वायर पिरामिड CFSE -14.4 होगा, CFAE में +1.6 होगा, तो ये इनर्ट है लो स्पिन स्टेट में। फिर D5 में CFSE D5 में ऑक्टाहेड्रल में -20 होगा, स्क्वायर पिरामिड में 18.9, तो CFAE 1.1 होगा, तो लेबाइल तो ये इनर्ट होगा, लेबाइल नहीं होगा लो स्टेट में। D6 जो है ऑक्टाहेड्रल स्टेट में 24, स्क्वायर पिरामिड में -19.8, CFAE जो है +4.2, तो ये इनर्ट होगा। D7 जो है वो ऑक्टाहेड्रल में -18, स्क्वायर पिरामिड में -18.9, CFAE जो है -0.9, तो ये लेबल होगा। D8 जो है उसका ऑक्टाहेड्रल में -12, स्क्वायर पिरामिड में -9.9 और CFAE में +2.1 होगा और ये इनर्ट होगा। D9 जो है उसका ऑक्टाहेड्रल में -6, स्क्वायर पिरामिड में -9 और CFAE जो है -3, ये लेबल होगा। D10 जो है
ऑक्टाहेड्रल ज़ीरो होगा, स्क्वायर पिरामिडल ज़ीरो होगा, CFA जो है ज़ीरो होगा। तो ये लेबाइल होगा लो स्पिन स्टेट में। From the above table, it is clear that the complex containing metal ion D3 and D8 arrangement are inert, while D4, D5 and D6 are inert in low spin state only. तो D3, D4, D5, D6, D8 जो है इनर्ट है लोअर स्पिन स्टेट में। Associative nucleophilic substitution reaction. Associative nucleophilic substitution reaction involve octahedral wedge intermediate coordination number 7 as shown in figure 2. Table 3 shows crystal activation energy for substitution nucleophilic substitution reaction for complex containing metal ion in their high spin and predictability and neatness of the complex. Associative nucleophilic substitution reaction. Associative nucleophilic substitution reactions में ऑक्टाहेड्रल वेज इंटरमीडिएट इन्वॉल्व रहता है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर रहता है 7 एंड शोन इन फिगर 2. Table 3 shows crystal activation energy for SN2 reactions for complex containing metal ion in their high spin predictability inertness of complex. Associative nucleophilic substitution reaction जहाँ पे क्रिस्टोफिल एक्टिवेशन एनर्जी जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जाता है कॉम्प्लेक्स जिसके अंदर मेटल आयन जो है हाई स्पिन है और उससे उस कॉम्प्लेक्स का लेवलिटी और इनर्टनेस प्रेडिक्ट होता है। तो SN2 का मतलब ये है कि ये जो रिएक्शन है इसमें दो मॉलिक्यूल्स है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 7 है, मतलब 7 लिगैंड हो सकता है। तो यहाँ पे समराइज फॉर लेबिलिटी एंड इनर्टनेस ऑफ कॉम्प्लेक्स अंडरगोइंग SN2 रिएक्शन इन द हायर स्पिन स्टेट। तो ये जो है इन सभी का कॉम्प्लेक्स लेबिलिटी है, इनर्टनेस है, जो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायोमोलिकुलर रिएक्शन में जाता है हायर स्पिन स्टेट में। डी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन CFSC octahedral CFSC octahedral wedge and CFAE in DQ labile inert। अगर D1 रहेगा तो octahedral -4 रहेगा, octahedral wedge -5.3 रहेगा। तो CFAE crystal field activation energy -1.3 रहेगा, तो complex labile रहेगा। फिर D2 यहाँ पे octahedral -8, फिर ऑक्टेहेड्रल वेज -10.6, तो CFAE -2.6 रहेगा, ये लेबल रहेगा। फिर D3 यहाँ पे ऑक्टेहेड्रल -12 रहेगा, ऑक्टेहेड्रल एज वेज -7.75 होगा, क्रिस्टल फ्री एक्टिवेशन एनर्जी +4.25 होगा, इनर्ट होगा। D4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जहाँ पे ऑक्टेहेड्रल -6, ऑक्टेहेड्रल वेज -4.9, क्रिस्टल फ्री एक्टिवेशन एनर्जी +1.1 रहेगा, तो ये कॉम्प्लेक्स इनर्ट होगा। D5 जहाँ पे ऑक्टाहेड्रल 0 रहेगा, ऑक्टाहेड्रल वेज 0 रहेगा, CFE 0 रहेगा, ये लेबल रहेगा। D6 जहाँ पे ऑक्टाहेड्रल -4 रहेगा, ऑक्टाहेड्रल एज -5.28 रहेगा और CFAE जो है -1.3 रहेगा, तो ये लेबल है। D7 जहाँ पे ऑक्टाहेड्रल -8 है, ऑक्टाहेड्रल वेज का CFSE -10.56 है, तो CFE -2.6 लेबल है। D8 जहाँ पे ऑक्टाहेड्रल का CFSE -12 है और ऑक्टाहेड्रल वेज का CFSE -7.74 है, तो CFAE +4.25 और ये इनर्ट है।
D9 जहाँ पे ऑक्टाहेड्रल CFSC6-6 है और ऑक्टाहेड्रल वेज का CFSC -4.93 है, तो CFAE जो है +1.1 है और ये इनर्ट रहेगा कॉम्प्लेक्स। D10 जहाँ पे ऑक्टाहेड्रल 0 है, ऑक्टाहेड्रल वेज जहाँ पे 0 है, CFAE जो है उसका वैल्यू 0 रहेगा, तो ये लेबाइल है। CFAE for complex undergoing SN2 reaction in their low spin are intentionally left as a task for the reader. Both can be drawn by the use of above table. तो जो कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायोमोलिकुलर रिएक्शन में जाता है उसका CFE जो है लोअर स्पिन में इंटेंशनली लेफ्ट किया रीडर के लिए और उसको ऊपर के टेबल पे दोनों के लिए भी ड्रॉ किया। Summary: Crystal field theory explains concept of liability and inertness on the basis of crystal field activation energy, which is different of crystal field stabilization energy of intermediate reactant. So समरी के हिसाब से क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है कॉम्प्लेक्स का लाइबिलिटी और इनर्टनेस को एक्सप्लेन करता है, किसकी बेसिस पे? क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी के बेसिस पे, जो काफ़ी अलग है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इंटरमीडिएट और रिएक्टेंट से। फॉर SN1 रिएक्शन, complex containing metal ion with D3 and D8 arrangement are inert in both their low and high spin state. तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन में जो कॉम्प्लेक्स में मेटल आयन है उनका D3 और D8 अरेंजमेंट जो है लोअर स्पिन हायर स्पिन स्टेट में इनर्ट है, while D4 and D5 and D6 अरेंजमेंट are inert in lower spin state. लेकिन D4, D5, D6 अरेंजमेंट जो है वो सिर्फ लो स्पिन स्टेट में इनर्ट है। For associative nucleophilic substitution reaction, complex containing metal ion with D3, D4, D8, D8 and D9 arrangement are inert. तो associative nucleophilic substitution reaction complex, तो associative nucleophilic substitution reaction जहाँ पे complex में metal ion है जिसके पास D3, D4, D8, D8, D9 है उसका inert है, और D3 to D9 कॉन्फ़िगरेशन inert और lower spin state, लेकिन D3 से लेकर D9 कॉन्फ़िगरेशन तक इनर्ट है लोअर स्पिन कॉम्प्लेक्स के लिए।